Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी व्याकरण की हमारी इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा का जो विषय है वह पूर्व की कक्षाओं से संबंधित ही है और अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। हम अभी की कक्षाओं में संधि, उसके प्रकारों को पढ़ते और जानते आए हैं। आज की हमारी कक्षा जो है वो संधि के अंतिम प्रकार की ओर, समाप्ति की ओर बढ़ रही है। अंतिम प्रकार जो है वो हमारा है विसर्ग संधि, यानी संधि का तीसरा मुख्य भेद जिसका नाम है विसर्ग संधि। आपने वर्ण के अंतर्गत पढ़ा था विसर्ग क्या होता है, इस प्रकार से लगता है विसर्ग। परिभाषा हम जान लेते हैं कि विसर्ग के पश्चात यानी धन से पहले हमें विसर्ग मिलेगा। धन के बाद में स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में यानी इसमें जो परिवर्तन आएगा, धन के बाद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विसर्ग में परिवर्तन होगा उसी को ही विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण बहुत अति महत्वपूर्ण होते हैं। बिना उदाहरण से व्याकरण समझ में नहीं आती है, तो हम भी इनके उदाहरण जान ही लेते हैं कि नीह प्लस फल, नीह प्लस फल से बना निष्फल। नमः प्लस ते से बना नमस्ते। मनः प्लस रथ से बना मनोरथ। पुनः प्लस जन्म से बना पुनर्जन्म। प्यारे बच्चों, यहाँ इन उदाहरण में अलग अलग नियम हैं। उन नियम को जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और जानेंगे हम विसर्ग संधि के कुछ नियम, जिससे हम भी नए शब्द बना सकते हैं। तो विसर्ग संधि के नियमों में पहला जो नियम है वो ये कहता है कि विसर्ग के स्थान पर श, श, स होना, यानी जब धन से पहले विसर्ग होगा तो उस विसर्ग को हम इन श में बदलेंगे। पहला नियम कहता है कि विसर्ग के साथ में च, छ हो। विसर्ग के पश्चात अगर च और छ हो तो परिवर्तन के रूप में हमें श करना होगा। कैसे किया जाएगा? नीह प्लस चल बन गया निश्चल। नीह प्लस छल बन गया निश्चल। ये हमारा पहला नियम था। विसर्ग के साथ च, छ आए तो देखिए यहाँ पर च है, यहाँ पर छ है और ये दोनों श में इस प्रकार परिवर्तित हुए। अगला नियम कहता है विसर्ग के साथ में ट, ठ हो। विसर्ग के साथ में ट और ठ हो तो हमें श में बदलना होगा। धनुः प्लस टंकार, तो देखिए ट आ गया और विसर्ग भी आ गया तो हमें इसे श में बदलना होगा। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। अगला है नीह प्लस ठुर, क्योंकि ट और ठ दोनों में से कोई भी हो सकता है। नीह प्लस ठुर बन गया निष्ठुर। अगला नियम कहता है कि विसर्ग के साथ में त और थ, त या थ में से कोई भी हो सकता है, तो परिवर्तन हम स के रूप में करेंगे। देखिए नीह प्लस तेज, ये त यहाँ पर आ चुका है। नीह प्लस तेज से बना निस्तेज। नीह प्लस तार से बना निस्तार। अधिक से अधिक अभ्यास करते रहे और अपने भी शब्दों का जो दायरा है वो बढ़ाते रहे। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, विसर्ग संधि के। दूसरा नियम ये कहता है कि विसर्ग के साथ प्लस से पहले, धन से पहले विसर्ग होगा और विसर्ग के बाद में श, श, ह, क, ख, प और फ। इनकी संख्या अधिक है तो थोड़ा ध्यान से आप करें। इनमें से कोई भी वर्ण अगर आता है
तो हमें बदलाव उसी वर्ण में ही करना है, हमें पुनः उसी वर्ण को ही लिखना होगा। देखिए दोबारा, विसर्ग के साथ में श, श, ह, क, ख, प, फ, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आता है तो हमें उसी समान वर्ण को ही काम में लेना होगा। यही व्यंजन वापस आएगा। दूह प्लस शासन, विसर्ग आ चुका है यहाँ पर और शासन आया है, ये रहा, तो हमें यही वर्ण वापस करना होगा। तो देखिए, दूह प्लस शासन दुशासन, नीह प्लस संदेह बन गया निसंदेह। ई और ऊ के साथ में, ई और ऊ को हम श में बदलेंगे। किस प्रकार? नीह प्लस फल निष्फल, दूह प्लस कर्म दुष्कर्म। इस प्रकार हमने इस नियम को जाना। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। विसर्ग संधि का तीसरा नियम ये कहता है कि हमें विसर्ग के स्थान पर र बनाना होगा। कैसे बनेगा ये र? नियम देखते हैं। विसर्ग के साथ में स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, ह, इतने सारे वर्ण हो तो हमें बदलाव र के रूप में करना होगा। दूह प्लस उपयोग बना दुरुपयोग, क्योंकि यहाँ पर ऊ स्वर है तो र के साथ ऊ का प्रयोग हो गया। उसके बाद में है नीह प्लस भय बना निर्भय, यहाँ पर र आया है। पुनः प्लस जन्म बन गया पुनर्जन्म। तो देखिए, हम वर्णमाला में भी पढ़ते हैं कि र के अनेक रूप है। र रेफ के रूप में भी प्रयुक्त होता है, र पदेन के रूप में भी प्रयुक्त होता है और ट वर्ग के साथ में र इस प्रकार प्रयोग में आता है। तो यहाँ पर भी इसके अनेक रूप हमें देखने को मिले हैं। और अब बढ़ते हैं हम विसर्ग संधि के अंतिम नियम की ओर। और ये नियम इस प्रकार है, अ और अह के स्थान पर ओ हो जाना। किस प्रकार होगा? मनः, मनः प्लस रंजन, विसर्ग आया, अह आ गया यहाँ पर और इसकी जगह हम करेंगे ओ, तो मनः प्लस रंजन बन गया मनोरंजन। ओ की मात्रा यहाँ पर आ चुकी है। फिर है यशः प्लस दा बन गया यशोदा, क्योंकि हमें ओ की मात्रा में इसको बदलना है। फिर है सरह प्लस ज बन गया सरोज, तो यहाँ पर हमें ओ के रूप में परिवर्तन मिला और नया शब्द बन गया। अंतिम हमारा विसर्ग संधि का होगा कि विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग वहाँ से हट जाएगा और पूर्व स्वर दीर्घ में बदल जाएगा। जो धन से पहले स्वर है वह दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। कैसे? नीह प्लस रोग, तो नियम कहता है विसर्ग को हटा दीजिए और जो स्वर यहाँ पर है उसे आपको दीर्घ बनाना है। दीर्घ यानी बड़े स्वर में इसको बदलना है। नीह प्लस रोग बना निरोग। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है नीह प्लस रस बना नीरस, यानी हमने विसर्ग को हटाया और इसके स्थान पर बड़े स्वर का प्रयोग किया। प्यारे बच्चों, हमारी आज की कक्षा का और पूर्व की निरंतर होने वाली कक्षाओं का जो एक बहुत बड़ा विषय था वो आज इसी कक्षा के साथ समाप्त होता है। हम जान चुके हैं संधि के अर्थ, उसकी परिभाषा, अनेकों उदाहरण, उनके मुख्य भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उनके भी अनेकों उदाहरणों के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये सब देखने के बाद में आप स्वयं जब इनका अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आपकी शब्द शक्ति जो है, आपकी भाषा के अंतर्गत शब्दों का जो प्रयोग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA,
CLAT, JEE, NEET, and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense, and many more.